अपने जीवन की सर्वश्रेष्ठ डिबेट की। बहुत अच्छी हम्म। डिबेट की और चारों तरफ से पैक कर दिया डिबेट को कि मतलब कहीं भी ऐसा लूप होल नहीं छोड़ा जहाँ से डिबेट हमसे छीन मतलब हमारे हाथ से जा सकती है, ठीक है? जिस शैली में ये लोग बात कर रहे हैं, जिस लहजे में ये लोग अपना तर्क रख रहे हैं और कैसे एक तर्क के बाद दूसरा जी। तर्क कटता है, हम लोग हम्म। को लगता था कि वाह! क्या हो रहा है? नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय और आप देख रहे हैं तर्कज्ञान। आपको पता है कि अनुभव सबसे बड़ी चीज है, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास भी अनुभव है और मैंने कई अनुभवी वक्ताओं को सुना है। और निश्चित तौर पर तर्कज्ञान पर जो आप पिछले 1-2 महीने से जो विभिन्न अनुभवी वक्ताओं को सुन रहे हैं, उससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपना अनुभव अर्जित किया, सीखी और दिल्ली विश्वविद्यालय की वाद विवाद सर्किट में, वाद विवाद की जो दुनिया है उसमें एक बड़े नाम के रूप में वो सामने आए। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही वक्ता से, और वो जो है कि मेरे समकालीन ही है। और लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है वो जो है कि संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिताओं में एक बड़े नाम है, और कन्वेंशनल डिबेट में मैंने मैंने व्यक्तिगत तौर पे उन्हें कभी भाग लेते हुए नहीं देखा। अगर उन्होंने भाग लिया होगा तो आज हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि कन्वेंशनल में उनकी बेस्ट डिबेट कौन सी रही है। तो आज हम जिस वक्ता से बात करेंगे उसके बारे में बताऊं, और इस वीडियो को शुरू करूं उससे पहले आप सभी से कहना चाहूंगा कि आपके अगर कोई सुझाव है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, और इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि आप अनुभव को अगर बीच में छोड़ देंगे तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा और आप पूरी चीज नहीं सीख पाएंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानेंगे उस वक्ता से उसके अनुभव, जिसके साथ आज हम इस चर्चा का चर्चा करेंगे। आज हम जिस वक्ता से उनका अनुभव सुनने जा रहे हैं, उनका नाम आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बता दूं कि वो अभी जिस प्रोफेशन में हैं वहां तर्क की बड़ी महत्ता है। तर्क ना हो तो उस प्रोफेशन को आप नहीं निभा पाएंगे। तो आप समझ ही गए होंगे कि वो अभी लॉयर हैं, वकील हैं, और उन्होंने केएमसी से पढ़ाई की है। एक समृद्ध अ, वाद विवाद के जो परंपरा रही है उससे वो रहे हैं, और अभी भी वो जुड़े हुए हैं। तो आज हम बात करेंगे गौरव प्रकाश शाह जी से। गौरव जी, आपका बहुत बहुत बहुत-बहुत स्वागत धन्यवाद है दिग्विजय तर्कज्ञान। भाई। बहुत-बहुत धन्यवाद दिग्विजय भाई, है ना? और जैसे-जैसे लोगों को आपने इस अपने कार्यक्रम में बुलाया है, उस हिसाब से जी। मेरे को आई एम रियली फीलिंग वेरी प्रिविलेज्ड एंड वेरी लकी टू हैव ऑन बोर्ड इसी कि जी। मतलब ऐसे लोगों के साथ अब थोड़ा बहुत उनके साथ जुड़ने का नाम जुड़ सका है मेरा या जुड़ पाया। तो जी। मैं वही बोल रहा हूँ कि जैसे-जैसे लोग आपने अपने कार्यक्रम में बुलाया है, उस हिसाब से हाँ। आई एम फीलिंग वेरी ग्रेटफुल टू बी हियर। थैंक यू फॉर हैविंग जी। मी। थैंक यू। जी। जी। तो गौरव जी, ऐसा तो है कि मैंने शुरू में ही जब मैंने शुरू किया था कि मैं ऐसा काम करने जा रहा हूँ, मैंने वही कहा था कि देखिए, जो डिबेट करने लग गया है क्योंकि वो एक चीज के दोनों पहलुओं को जानता है, तो मुझे लगता है कि वो आज के संदर्भ में या आज की दुनिया में ये दोनों चीजों को, किसी भी पहलू की अगर दोनों चीजों को आप जानते हैं तो आप अच्छा निर्णय हुँ, ले सकते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि जो भी डिबेट कर रहे हैं सक्रिय रूप से और डिबेट को समझते हैं, केवल डिबेट के लिए डिबेट नहीं कर रहे हैं, डिबेट को समझते हैं, हुँ। वो अपने आप में एक बड़े वक्ता है। तो आप जो है कि बड़े वक्ता हैं, इसलिए आपको मैंने अरे! यहाँ पर बुलाया कि आपके जो अनुभव हैं निश्चित तौर पर जूनियर्स के लिए, और जो हम लोगों के साथ के लोग रहे हैं वो भी कुछ ऐसे किस्से जरूर आज उनको जानने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं यहीं से कि आप दिल्ली विश्वविद्यालय में कैसे आए, कहाँ से आ रहे हैं, और किस बैकग्राउंड से आप आए, क्या पढ़ाई की थी आपने पीछे स्कूल तक, उसके बारे में थोड़ा बताएं। अ, दिग्विजय भाई मध्य प्रदेश में सिंगरौली करके एक जगह है, सिंगरौली कोल माइंस एरिया है जी। ना? जी। ज्योग्राफी में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोगों को याद होगा कि सिंगरौली एक कोल माइंस एरिया है, जो सोनभद्र जहाँ अभी सोना पकड़ा है, सोना मिला था ना, जी। 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 तो जी। वो एमपी का यूपी का बॉर्डर है और उसके जस्ट बाद जो है हम्म। यूपी जैसे ही खत्म होता है वैसे सिंगरौली का एमपी का पहला जिला सिंगरौली लगता है। जी। तो मैं सिंगरौली से हूँ, मेरे पिताजी केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक हैं और हम्म। जिस स्कूल में शिक्षक थे तो जाहिर सी बात है कि उसी स्कूल में मेरे को पढ़ना पड़ा। तो ये मैं हम्म। कभी हालांकि अपने आप को पढ़ने वाले लड़कों में या फिर पढ़ने वाला विद्यार्थी कभी बोल नहीं सकता है इसका, कभी मेरे को
मौका नहीं मिला कि मैं अपने आप को पढ़ाकू या पढ़ने वाला लड़का बोल पाऊँ। हम्म। तो दरअसल ना टर्निंग पॉइंट आया मेरी लाइफ में, वो आया 10वीं में। 10वीं में क्या हुआ मेरे साथ कि मैं सप्लीमेंट्री आ गया। इंग्लिश में जो है अच्छा। मैं फेल हो गया, हम्म। है ना? तो हम्म। इंग्लिश में जब मैं फेल हुआ तो जो है साइंस लेने का जो विकल्प है वो खत्म हो गया। वो समझ खत्म रहे हो हैं? या गया। फिर कॉमर्स लेने का वो विकल्प खत्म हो गया, जी। तो मेरे को आर्ट्स जी। लेना पड़ा। उस मजबूरी मजबूरी तो क्या ही है, डेस्टाइन्ड था आर्ट्स लेना। तो फिर जी। मैंने 11वीं 12वीं आर्ट्स से पढ़ा और आर्ट्स जो है रच गया हमको। तो आर्ट्स जब हमको बहुत पसंद आ गया, और मैं पिछली बार भी मुकेश भैया का इंटरव्यू देख रहा था, तो उन्होंने बताया था कि उनके जीवन में हम्म। एक शिक्षक आए थे, एक टीचर आए थे, जी। जिन्होंने उनको ऐसा जी। गाइड किया, उनको मेंटर कर दिया कि जो है हम्म। उनका लाइफ बन गया, वो डीयू आ गए। और जो भी सिमिलर सिचुएशन हम्म। मेरे साथ भी है कि एक एक दिवाकर भोई साहब थे, एक हमारे इंग्लिश के टीचर थे 11th 12th में। तो उन्होंने मेरे को डीयू के हम्म। बारे में बताया। उससे पहले तक हम एमपी के थे, तो हमारे लिए भोपाल हम्म। इंदौर से ऊपर कुछ नहीं था, है ना? फिर जी। हम जी। दिल्ली आए, जी। डीयू का तो बस कट ऑफ ही सुनते थे, है ना? कि 99% गया, 100% गया, एसआरसीसी हाँ। का, एसआर का, हिंदू जी। कॉलेज का, तो बस नाम ही सुना था। लेकिन कभी वो अ, विचारों के क्षितिज तक आ नहीं पाया कि हम वहां तक भी पहुंच सकते हैं, वो कभी नहीं आ पाया। फिर वो अच्छा। सर आए, जी। कॉन्फिडेंस दिया। थोड़ा बहुत पढ़ाई भी कर लिया मैं 12वीं में, तो इतना आ गया कि किरोड़ीमल में एडमिशन हो गया, हिस्ट्री पढ़ लिया। हालांकि जी। पॉलिटिकल साइंस पढ़ना था, लेकिन जो है हिस्ट्री था, 1 नंबर 2 नंबर कम थे, और हिस्ट्री ले लिया। और उसके बाद फिर जी। जो भी है, फिर चलिए, तो डिबेटिंग यहाँ सोसाइटी पर ज्वाइन। आते हैं कि आप आपने आपने हिस्ट्री कैसे ली। उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि किरोड़ीमल कॉलेज में आपने दाखिला लिया, ये मन में था पहले से कि किरोड़ीमल कॉलेज नॉर्थ कैंपस में दाखिला लेना है, या जो कि आप बता रहे हैं कि आप वहां से आए थे, तो असल में आपको इसमें ये क्या था कि दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन मिल जाए कहीं भी किसी कॉलेज इसमें क्या था ना कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, हुआ क्या था, पहली बात तो किरोड़ीमल का नाम इसलिए सुना था क्योंकि हमारे स्कूल में एक टीचर थे जो किरोड़ीमल के थे, ठीक है? में? और अच्छा। वो जो है शाहरुख खान की कहानियां सुनाया करते थे कि शाहरुख खान हंसराज का था, और तो वो उनसे मिला करते हाँ। थे, तो शाहरुख हाँ। खान के साथ के टाइम के रहे होंगे समकालीन। और हम्म। अमिताभ बच्चन साहब किरोड़ीमल से पढ़े हैं, ये हमें आइडिया था, इसकी इसका हमें अंदाज, मतलब अच्छा। सर के द्वारा, ये सर नहीं बताया था ये बात। तो किरोड़ीमल हालांकि पता तो था, लेकिन हम्म। मैं जब दिल्ली आया तो किरोड़ीमल तो फर्स्ट कट ऑफ में मेरा हो नहीं रहा था। वेंकटेश्वर अच्छा। कॉलेज जो साउथ का है, साउथ कैंपस का है, उसमें मैं पहले गया। तो मैं एडमिशन ले चुका था, फॉर्म हम भर चुका था, फिर फॉर्म सबमिट करने जा रहा था। तो बाहर आज तक का एक हम्म। रिपोर्टर खड़ा था। वो रिपोर्टर रिपोर्टिंग अच्छा। कर रहा था क्योंकि फर्स्ट डे ऑफ कट ऑफ था, है ना? हम्म। तो वो रिपोर्टिंग कर रहा था। तो मैं थोड़ा हम्म। सा जब साइड में हुआ, तो थोड़ा सा वो साइड में हुआ, तो उनसे मैं बातचीत किया। मैं बोला कि सर, दो हम्म। नंबर कम पड़ रहा है सेकंड कट ऑफ में आने के लिए, मतलब फर्स्ट कट ऑफ में आने के लिए हम्म। किरोड़ीमल में, नॉर्थ कैंपस में आने के लिए। हम्म। तो क्या बोलते हैं आप, मैं इसमें एडमिशन ले लूं या वेट करूं? तो उस रिपोर्टर ने मेरे हम्म। को ये बोला, जहां भी वो है ना, अच्छा कर रहे हो, आई एम श्योर, तो भला करे भगवान हम्म। उनका, कि उन्होंने मेरे को ये बोला कि जो है कितना भी कम होगा, 1 2 नंबर तो कम होगा ही, कम होगा, मतलब सेकंड लिस्ट में कितना भी कम होगा, 1 2 नंबर तो कम होगा ही, और तुम आ जाओगे, तो यहाँ एडमिशन मत लो, वहां चले जाओ। तो ये सोच करके अच्छा। जो है मैंने एडमिशन नहीं लिया वेंकटेश्वर में, किरोड़ीमल में हो गया। तो हम्म। ये हमारी एडमिशन की कहानी है ना? किरोड़ीमल में हो अच्छा। गया अब, है ना? और मेरे ख्याल से मेरे को याद है कि मैंने जस्टिफिकेशन भी यही दिया था किरोड़ीमल एडमिशन होने का, कि अमिताभ बच्चन साहब यहाँ से पढ़े हुए हैं, है ना? अच्छा। हालांकि ये बहुत हवाबाजी वाली बात है, लेकिन हाँ है ना? तो ये है। चलिए, तो किरोड़ीमल में आप आ गए, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि आपके एक अध्यापक थे जो किरोड़ीमल से पढ़े थे, तो जब मैं स्कूल में यहाँ दिल्ली में पढ़ता, सरकारी स्कूल में, तो हमारे एक नए हाँ नए टीचर आए थे। उनका नाम था बबलू। अ, तो उनका नाम ही बबलू था, तो हम उनको बबलू सर कहते थे। तो उन्होंने वो जो है हमारे क्लास में जब पढ़ाने आते थे, तो किरोड़ीमल कॉलेज का वो जो है हुडी पहन के आते थे। तो उन्होंने उनके यहाँ लिखा होता था कि किरोड़ीमल कॉलेज। तो अंदाजा तो लग ही गया था कि किरोड़ीमल कॉलेज से पढ़े हैं। फिर वो हमको कॉलेज की कहानियां सुनाते थे। तो हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को क्या पता कॉलेज क्या होता है, और वो भी दिल्ली के सरकारी स्कूलों में, कुछ नहीं पता। तो फिर वो हमको बताते थे कि किरोड़ीमल कॉलेज ऐसा है, फिर ये कॉलेज ऐसा है। तो हम लोग थोड़ा फिर सुनने लग गए। हमारा मन नहीं था कॉलेज में पढ़ने का, लेकिन फिर सुनने लग गए कि अच्छा ऐसा होता है, अरे, फिर हम ये आपको हुडी का होता बात है। बताएं। हुडी की बात हम ये बताएं कि फर्स्ट ईयर में जो है, जब हम लोग को डिबेटिंग सोसाइटी का
हुडी मिला, हाँ ठीक है, यहाँ पास केएमसी लिखा हुआ है, हाँ पीछे द डिबेटिंग सोसाइटी लिखा हुआ, डीयू लिखा हुआ है। हाँ 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 वो हाँ पहनने में इतना प्राउड हो कि जब मैं पहली बार एडमिशन कराने के बाद घर जा रहा हूँ ठंडियों में, सिंगरौली वापस जा रहा हाँ हूँ, तो वो हाँ हुडी पहन करके पूरे बोगी में घूम रहा हूँ कि देखो डिबेटिंग सोसाइटी के, हम किरोड़ीमल कॉलेज के, दिल्ली यूनिवर्सिटी के, है ना। हाँ तो वो हाँ। सेंस ऑफ वो तो होता है हुडी पहनने का अपने कॉलेज का और उसका कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं। नहीं, बिल्कुल और वो बिल्कुल पहन के बिल्कुल होता है। मैंने और कोई स्वेटर नहीं पहना, जितने दिन तक घर पे रहा वही पहन के घूमा, है ना। और बड़ा मतलब प्राउड हो रहा था, बड़ा लोग रिकग्नाइज कर रहे थे कि हाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी का है, दिल्ली है तो यूनिवर्सिटी, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही जब मैं तो खैर, हम लोग 2013 में एक साथ आए, आप तो किरोड़ीमल में थे, मैं शिवाजी में था, तो हम लोगों की भी जब हाँ पहली बार हुडी, खैर मेरी, हमने डिबेटिंग सोसाइटी की नहीं बनाई क्योंकि हमारी डिबेटिंग सोसाइटी बहुत नई थी, तो इस तरीके की हाँ नहीं थी। लेकिन फिर जब हमने कॉलेज का हुडी बनवा लिया, तो मैं भी गाँव गया था, सर्दियों में ही गया था, तो मैं भी हुडी ही पहन के घूम रहा होली था और राम कुछ नहीं पहन रहा था। तो है वो ना। फीलिंग, प्राउड ऑफ वो फीलिंग आती होता है। है, वो सबके साथ होता है, जी 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 बिल्कुल, है ना। तो जी। वो बड़ा एक तो अच्छा अनुभव रहता है उसकी हुडी पहन के हाँ, घूमने का। हाँ तो ये बताइए कि आप कह रहे थे कि आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाह रहे थे, लेकिन आपने हिस्ट्री में एडमिशन लिया, तो मन में क्या ये ख्याल था कि किरोड़ीमल में अगर हम और ज्यादा वेट करेंगे तो किरोड़ीमल छूट जाएगा, सब्जेक्ट छोड़ सकते हैं, किरोड़ीमल नहीं छोड़ सकते हैं, ऐसा कोई विचार था? नहीं, दरअसल क्या था कि हिस्ट्री हिस्ट्री मेरा 11वीं 12वीं में सब्जेक्ट रहा था, और जो है हम्म 12वीं में मैंने अच्छा ठीक ठाक स्कोर भी कर लिया था उसमें। तो हिस्ट्री से थोड़ा सा मेरा जान पहचान तो था, और पसंद भी आती थी हिस्ट्री, ऐसा भी नहीं है कि पसंद नहीं आती थी। पॉलिटिकल साइंस मेरा हम्म। सब्जेक्ट कभी नहीं रहा था, बस वो एक वो नहीं है कि अनचार्टेड टेरिटरी होता है कि भैया उस पार ज्यादा मजा है, मतलब नदी के उस पार का तट ज्यादा सुंदर लगता है वाली बात है कि जी जी पॉलिटिकल साइंस जी। पढ़ेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। मेरे पिताजी जो है एमए पॉलिटिकल साइंस है, तो वो मेरे को बोलते हम्म। थे कि क्या पढ़ोगे, बड़ा फिलोसफी है इसमें, बड़ा पॉलिटिकल साइंटिस्टों को पढ़ना पड़ता है, लेकिन हमें बड़ा मजा आता था क्योंकि पॉलिटिकल साइंस को हम डायरेक्टली रिलेट करते थे पॉलिटिक्स से, है ना। अब हम्म हम्म। पॉलिटिक्स अपने को बहुत पसंद थी, समझ रहे हैं? तो ये हाँ। पूरा हमारा विचार था, लेकिन हालांकि हिस्ट्री मिला। अच्छा, दूसरी बात ये कि डिबेटिंग सोसाइटी में रहने का सबसे बड़ा फायदा मेरे को ये हुआ कि हम अपने क्लासरूम में नहीं पढ़े, डिबेट सोसाइटी की मीटिंग्स में और डिबेटो जितनी भी डिबेट्स अटेंड की जी उसमें ज्यादा सीखने को मिला। तो जी भले हम हिस्ट्री पढ़े, लेकिन जी। पॉलिटिकल साइंस की काफी चीजें जो है पता होती थी हमें उस टाइम भी, और अभी भी थोड़ा बहुत मतलब समझ है, पॉलिटिकल जी साइंस का जो समझ होता है बेसिक, वो समझ तो है ही, जी, वो तो है डिबेटर ना। है तो उसको तो लगभग हर साइंस में हो ही भी, जाती है, कॉमर्स राइट का भी राइट, हर एक हाँ, विषय आ जाता है, तो वो तो समझना पड़ता ही है। चौतरफा ज्ञान, हाँ खैर मैं, राइट राइट, हाँ तो अब आप ये जानना चाहेंगे कि आप डिबेटिंग सोसाइटी में कैसे जुड़े आप, क्योंकि आप बता रहे हैं, तो सिंगरौली में क्या हाँ। आपने इसका कभी इस किस्सा तरीके थोड़ा की सा, डिबेटिंग गतिविधि में कभी भाग लिया था, तो कैसे आया है? इसमें क्या हुआ है कि जब मैं एडमिशन लिया तो हम लोग, मैं किसी सोसाइटी को ज्वाइन नहीं किया हमने, है ना। गोपाल हम्म। अनुराग भैया, सभी लोग जानते हैं गोपाल अनुराग भैया को, है ना। जी तो जी। उस टाइम पे क्या हो रहा था कि स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शंस हो रहे थे, और हम हम्म जो है स्टूडेंट यूनियन में खूब कैंपेन किए, जो भी हमारी तरफ का हम्म कैंडिडेट था खूब कैंपेन किए, खूब जो है नारे हम्म लगाए, खूब जो है भाषण दिए क्लास क्लास में जा करके, और जो है खूब, समझ रहे हैं, तो खूब कैंपेनिंग हम्म किया। तो गोपाल भैया की नजर हम पे पड़ी, अनुराग भैया की, गोपाल अनुराग हम्म भैया की, अनुराग भैया से तो थोड़ा बाद में पहचान हुआ, गोपाल भैया की नजर हम पे हम्म पड़ी। गोपाल भैया हम्म उस कैंपेनिंग के दौरान, क्योंकि हम सब लोग एक ही लाइन के इसी तरफ थे, एक ही टीम के हिस्सा थे, तो जी। अनुराग भैया गोपाल भैया से थोड़ा सा जान पहचान हो गई, उनको पसंद आए आए हम। तो एक दिन हम्म उन्होंने उठा के बोला कि क्यों ना तुम डिबेटिंग सोसाइटी ज्वाइन करो। तो हमको डिबेटिंग हम्म। सोसाइटी में बुलाए, फिर एक दो दिन, जबकि ओरिएंटेशन वगैरह सब हो चुका था, है ना, जी। और नई एंट्री सब हो चुकी थी, लेकिन एक दिन गोपाल भैया थर्ड ईयर में हुआ करते थे, वो हमारे थर्ड ईयर थे, हम फर्स्ट ईयर थे। उन्होंने हमको, वो हम्म। हमको जो है डिबेटिंग की मीटिंग पे लेके गए, डेप्सॉक की मीटिंग में लेके गए, पसंद आई चीजें, हमें बोलने को हम्म बोला गया, हमने बोला, अपने विचार रखे। और हम्म। गार्गी गार्गी में यहाँ पास कौन सा कॉलेज है विधानसभा के पास, आईपी 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 वुमेन्स आईपी कॉलेज है कॉलेज। ना। हम्म आईपी में पहली डिबेट होनी थी, पहली कन्वेंशनल डिबेट होनी थी, फ्रेशर्स, है ना। तो उसके हम्म। लिए हमारे डेप्सॉक में ट्रायल हुआ, और चूंकि मैं बमुश्किल एक हफ्ता जो है अभी नया नया मेंबर बना था, और बाकी 3 महीना पुरानी सोसाइटी हो चुकी थी, क्योंकि मैं इलेक्शन के बाद गया था, इलेक्शन था सितंबर में, और ओरिएंटेशन जी वगैरह जी। सब जो है जुलाई अगस्त में हो चुका होता है, तो मैं एक जुलाई एक दो अगस्त महीना में तो हो पीछे जाता चल रहा था, है ना। तो है। जो है
आईपी में जाने के लिए ट्रायल हुआ, तो उस ट्रायल में मैं जो है उसको क्लियर कर गया, मैं सेलेक्ट हो गया कि जो है हाँ। अच्छा बोल गया या फिर जो भी है, मैं पसंद आ गया जो ट्रायल ले रहे थे सीनियर्स, और बोले कि तुम जाओ हम्म। आईपी में कॉलेज की तरफ से। तो हम्म। इनको पसंद आ गया, तो वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट होती है खैर डिबेटिंग की। ये रवि भूषण करके एक शख्स हुए हैं, मेरा साथी हुआ है, हम्म। शायद आप हम्म। जानते होंगे, रास्ता होगा, तो जी 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 वो जी मेरा जी पहला पार्टनर बना डिबेटिंग में। जी। और आईपी में हमारी पहली डिबेट हुई, और उसमें अगर हम्म। इफ यू अलाउ मी आई विल मेंशन अ स्पेशल, मतलब आई विल स्पेशली मेंशन अंजलि जो एलएसआर की थी, है ना। मैं हाँ, क्यों अभी बताना अभी चाह मैं रहा हूँ ये अभी मैं बात? उसके बाद उसके अभी मैं सवाल लेता हूँ, उसके बाद आप मतलब अच्छा मैं अच्छा, तो यही प्लीज पूछूंगा ही। तो प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है, तो आपने आप इस तरीके से देखिए, ये हम आप अभी जो साधारण लोगों को हम बोलेंगे कि गौरव प्रकाश शाह जो है कि गिरोनीमल कॉलेज की डिबेटिंग सोसाइटी से, तो वो तो ऐसे साधारण ही मानेंगे कि ओरिएंटेशन दिया होगा और वो जो ऑडिशन होता है वो दिया होगा, क्लियर किया होगा हाँ और वो ज्वाइन हो गए होंगे। लेकिन ये जो आप बता रहे हैं कि किस तरीके से ज्वाइनिंग होती है या आप कैसे ज्वाइन किए, तो ये एक अलग कहानी है, ये लोगों को पता चलेगी। खैर, तो पहली डिबेट करने आप हाँ। आईपी गए, तो आईपी में बताइए कि आईपी में आपकी पहली डिबेट हुई अंतर महाविद्यालय। अच्छा, ये आपने छोड़ दिया पीछे, सवाल में का जवाब नहीं दिया आपने। क्या पहले सिंगरौली में कोई ऐसी एक्टिविटी में भाग लिया था? और उसके बाद बताइए कि जो आपकी पहली डिबेट रही उसका अनुभव और वहां पर क्या हुआ, ये बताइए। केंद्रीय विद्यालय में क्या होता है, केंद्रीय विद्यालय में एक सोशल साइंस एग्जीबिशन होता है ना। उसमें हम्म। नेशनल लेवल का डिबेटर तो मैं था, कन्वेंशनल डिबेट मैंने नेशनल लेवल की हुई थी। रीजनल लेवल हर हम्म। बार ही जाता था, है ना। तो हम्म। असल में सीसीए और एक्टिविटीज में मैं बहुत रहा, स्पोर्ट्स में भी रहा, नाटक में भी रहा, अच्छा बोल ले, मतलब ठीक ठाक बोल लेता था, कविता पाठ भाषण देना ये सब में तो मैं हम्म। लगा रहा था। लेकिन डिबेटिंग अच्छा। एज अ मतलब कॉन्सेप्ट जो यहाँ आकर के पता चला, और जो मतलब बौद्धिकता जिसकी दरकार होती है डिबेट करने के लिए, और जो आपको हाँ हाँ निखारता हाँ। है डिबेट, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का दिया हुआ है। सिंगरौली में किया जरूर था, लेकिन जो है अपने आप को कभी भी मैं डिबेटर तो खैर मैं अभी भी नहीं बोल सकता अपने आप को, लेकिन मैं डिबेटर तो नहीं था। मैं आया था तो बस इतना था कि मेरे को बोलना जानता था, मैं स्टेज पर बोल लेता हम्म। था, मैं थोड़ा सा आरोह हम्म। अवरोह के साथ अपनी चीजें बात रख लेता था, इतना तो था, ये तो था। जी जी। तो अब बताइए, जो आप आईपी में गए डिबेट करने, तो वहाँ हाँ, तो क्या आईपी हुआ, में क्या था कैसा अनुभव दिग्विजय रहा? भाई, आईपी में हम्म। देखिए हम 2013 के बैच के हैं, ठीक है। 2012 में निर्भया जी कांड हुआ जी था, है ना। तो जी। वो जो जुवेनाइल जस्टिस वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो या फिर जो वो पूरा विषय है, वो बहुत ज्यादा ही विचार विमर्श हो रहा था, बहुत ज्यादा ही उस पर डिबेट हो रहा था उस टाइम पे। तो आईपी में जी भी विषय जी। वही था कि जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम, जुवेनाइल जो कोड है, क्या उसको हम्म। रिवैम्प करना चाहिए, उसको पुनर्गठित करना चाहिए, पुनर्विचार करना चाहिए उस पे, है ना। तो इस पर जी। डिबेट था, मेरे को याद है, तो मैं गया था। असल में क्या है, वही मैं बता रहा हूँ कि हम लोग ना, जब मैं आया था तो बड़ा मतलब, अब देखिए कैसे मेरा डिबेटिंग सोसाइटी में हो गया, है ना, एक झटके में हम्म। मेरा डिबेटिंग सोसाइटी में हो गया, तो हम पूरा एकदम, हम लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो छत फाड़ रहा था, समझ रहे हैं। तो हम लोग को जी। लगता था हम ही लोग बेस्ट है। तो पहली बार जब डिबेट में गए, तब पता चला कि अरे यार हम तो बिल्कुल रेस में ही नहीं है ना। अंजलि का मैं जिक्र इसलिए कर रहा था, अंजलि का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हम्म। था क्योंकि अंजलि वो डिबेट जीती भी थी, और हम लोग कुछ नहीं जी आए थे, है ना। तो जी। पहली बार मैंने देखा कि उच्चारण, और जो रुक रुक के अपनी बात कहना, कन्विंसिंग तरीके से बात कहना, और बात कहने के हम्म। लिए कहना, तालियां बजवाने के लिए हम्म। नहीं कहना, ये हाँ अपना हाँ। मतलब अपनी बात पहुंचाने के लिए कहना, ये जो है हम्म। कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नहीं तो हम शेरो शायरी और कविताएं और भावनात्मक हाथ उठ घुमा करके, हवाबाजी कर करके जो है डिबेट जीतने हाँ के हाँ। प्रचलन, तो पता ही था हमें, वो चीजें तो पता ही थी। तो इसीलिए ये हम्म। हुआ हमारे यहाँ। तो उसके बाद मेरे ख्याल से मैं थोड़ा सा सुधरा ही हूँ, है ना। अब जी एज जी। अ वक्ता, एक वक्ता के तौर पे मैं थोड़ा सा हम्म। बेहतर हुआ हूँ, मुझे लगता है। व्यक्तिगत तौर पर मैं जी अपना अगर मूल्यांकन करूँ तो, है ना, तो ये है। जी। तो पहला चलिए, डिबेट का तो मेरा अनुभव यही वहाँ रहा कि, जी पहला डिबेट का अनुभव क्या रहा, मैं आपको एक और अच्छी बात बताता हूँ। मुझे लगा था कि जी। मैं जीत रहा हूँ, ठीक है, मुझे लगा था हमने, और हम्म। मेरे आर्गुमेंट्स मेरे को लगता है कि अभी भी अच्छे हैं। एज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर आई टेल यू कि उस टाइम पे जो आर्गुमेंट दिए थे, मैंने हम्म। आर्गुमेंट्स भी अच्छे थे। लेकिन मैं इतना हम्म। मतलब इंसल्टिंग तरीके से बोल रहा था, आप समझ रहे हैं, हम्म। हाँ हाँ। कि सामने वाले को ना मैं नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था, इतना इंसल्टिंग तरीके से, है ना।
तो और मुझे लग रहा था मैंने बहुत अच्छा बोला, तो मैं जब डिबेट पूरी हो गई तो मैंने जज से पूछा कि एनी फीडबैक सर? उसने बोला कि ऐसा करके हो सकता है तुम अब तक डिबेट जीतते आए हो, लेकिन ऐसे डिबेट होती नहीं है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। समझ रहे हैं? तो अच्छा। उसने मेरे को यही बोला कि ऐसे करके हो सकता है तुम अपने कॉलेज स्कूल में प्राइज मिल गया होगा, तुमको स्कूल में प्राइज मिल गया होगा, लेकिन ऐसे डिबेट नहीं होती है यहाँ। या फिर डिबेट इसको नहीं बोलते हैं, डिबेट अपनी बात को पहुंचाने के हाँ। लिए बोलते हैं, डिबेट तालियां बजवाना नहीं होता है। डिबेट सामने वाले को अच्छा। कन्विंस करना होता है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। तो ये जी। अच्छा है। अभी जो लोग आए हैं उसमें तो काफी बेहतरी पाते हैं हम लोग तो। हम जी। लोग दरअसल ना दिग्विजय जी। भाई, वी वेरी ऑनेस्ट, आप भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि हम जो बैच हैं वो बड़ा हम्म। संक्रमण का बैच है, वो टर्मोइल का बैच है, हाँ, ट्रांजिशन का ये बैच तो है ना। ये तो है, ये हमने तो जो है। है आ, मतलब शगुफाबाजी वाली डिबेट भी देखी, और हमने जो है वहां से आते 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 तार्किकता वाली डिबेट भी देखी। मतलब हमारे ही दौर में ये बिल्कुल, सब तार्किकता का महत्व बढ़ा है, और यही कारण है कि पीडी बिल्कुल, बहुत होने बिल्कुल। लगी है मेरे ख्याल से आजकल सर्किट जी, में, है ना। तो बिल्कुल, ये सब बिल्कुल, चीजें तो है ही है। बिल्कुल, बहरहाल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो चलिए, तो सीडी में मैं यही जानना चाह रहा था कि आपने सीडी से शुरुआत तो की, लेकिन फिर क्योंकि मैंने भी 2013 में जब एडमिशन लिया तो बीच में शुरुआत में ही मेरी तबीयत खराब हो गई, तो मैं जो है फिर आगे 1 महीने का ब्रेक ले लिया मैंने डिबेट से। खैर, क्योंकि मैं हम्म। अपना एक्सपीरियंस किसी और जगह बता दूँगा, किसी और वीडियो में, आप नहीं नहीं, अरे आज प्लीज आपसे प्लीज। सुनेंगे। तो वहाँ पर क्योंकि फिर उसके बाद जब नेक्स्ट सेशन शुरू होता है जनवरी वाला, तो वहाँ से जब मैंने सीडी में जाना शुरू कर दिया, क्योंकि हमें पता चल जाता था नोटिस बोर्ड से। तो लेकिन मैंने आपको जो है कि शायद क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर में था, फ्रेशर था, तो इतना नोटिस नहीं करता कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन, है ना? वो आप समझ रहे हैं कि नया-नया बंदा आया हुआ है तो हम्म किसको नोटिस करेगा। और क्योंकि हमारे साथ सीनियर जाते थे तो वो हम्म, मिलवाते थे कि देखिए ये अनुराग जी हैं, ये गोपाल हैं, ये अच्छा बोलते हैं, जगन्नाथ भी है, सुमित हाँ, भैया है, तो इनसे मिल लीजिए। अच्छा, ठीक है। हम्म। तो लेकिन मैंने फिर उसके बाद भी आपको नहीं देखा कि आप सीडी में ज़्यादा सक्रिय रहे। क्या आपने फर्स्ट ईयर या ये बात सेकंड ईयर दरअसल में? आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो सही है कि सीडी ज्यादा किया नहीं मैंने, है ना। सीडी ज्यादा नहीं किया, उसके बहुत सारी उसके परिपाटी में बहुत सारी चीजें चल रही थी। वो विचार का विषय है, जी। वो कभी बताऊंगा मैं आपको तो कि क्यों ऐसा हो मैं रहा था। मैं सिर्फ मैं सिर्फ यही जानना चाहता हूँ कि सीडी में सक्रियता क्यों नहीं? क्योंकि देखिए सीडी पीडी से ज़्यादा मुझे लगता है कि दमखम माँगती है, क्योंकि आप जो है जाएँ, बैठे रहें, सुनें, फिर आपका नंबर आए तो वही आर्गुमेंट जो बहुत सारे लोग बोल चुके हैं, वही बोलना है। तो क्यों नहीं किया कैरी सीडी में? सीडी में देखिए दो तीन बातें मैं बता दूं। पहली बात तो ये कि जो है प्रिसाइसली अगर आप 2013 से 14 वाले बैच की बात करें, उस सेशन की बात करें, तो 2014 2013 में जो हमारा फर्स्ट ईयर था, तो पहला जो सेमेस्टर होता है वो तो फ्रेशर्स में निकल जाता है। तो वहाँ एक दो जगह मैं गया जहाँ मुझे भेजा गया, बाकी और भी बहुत सारे लोग थे तो उनको जाना चाहिए, जो कि स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है ना, कि सब जगह मैं थोड़ी जाता या फिर, है ना। तो ये हुआ। दूसरा जो सेकंड वाला जो वो होता था, मतलब जो ओपन टू ऑल होता था, जो एनुअल होते थे लोगों के, है ना, उसमें मेरे ख्याल से सीनियर्स पार्टिसिपेट कर रहे थे। गोपाल अनुराग भैया पार्टिसिपेट कर रहे थे खूब ज्यादा उस टाइम पे, क्योंकि वो जी, जी, थर्ड ईयर जी। में थे और वो काफी सीडी अटेंड कर रहे थे। हम लोग जो है ट्रेनिंग सेशन अटेंड कर रहे थे, जो डेप्सॉक में हो रही थी रोजाना 2:30 बजे, है ना। तो हम लोग वो अटेंड कर रहे थे। गोपाल अनुराग भी, और चूंकि स्लॉट्स भी उस टाइम पे बड़े कम मिलते थे, 2 स्लॉट या 1 स्लॉट मिलता था एक कॉलेज को, तो गोपाल अनुराग भैया हुँ। वो कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि हमें मौका नहीं मिला, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो है चीजें क्योंकि ना जब स्लॉट्स कम हैं तो इस तरीके से आप जो है उसको मैनेज करते हैं कि बेस्ट, मतलब समझ रहे हैं, आपको अगर अपना हाँ, हाँ, मतलब पाकिस्तान पे हमला करना है तो अपना अपना बेस्ट फाइटर प्लेन भेजेंगे, राइट। तो जी, वो जी, वाली जी, बात जी, है, हालांकि जी। इसको एडिट कर दीजिएगा, कंट्रोवर्शियल हो जाएगा थोड़ा, है ना। तो आप नहीं, नहीं, बेस्ट अपना ये इसमें भेजेंगे तो इसमें गोपाल इसमें कोई अनुराग। डाउट नहीं है कि हमें पाकिस्तान पर हमला करना है तो अपना बेस्ट राफेल ही भेजेंगे भाई। अब तो राफेल आ हाँ, तो ही वही गया है। वाली बात है कि फिर गोपाल अनुराग भैया जाते थे, हम लोग जो है ट्रेनिंग लेते थे। फिर सेकंड ईयर में जब हम लोग आए तो सेकंड ईयर में फ्रेशर्स में हम लोग जा नहीं सकते थे, क्योंकि फ्रेशर्स रहे नहीं। और जो जी। उसमें जो सेकंड ईयर में थे उसमें जो है हमारे भी, हमसे बहुत अच्छे अच्छे लोग थे ना, राघव था, निधि कुमार झा थे, है ना, हुँ, हुँ। और भी बहुत सारे लोग थे जो कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहे थे। हम लोग तो क्या ऑर्गेनाइजेशनल हम काम में ऐसा लगे हुए माने थे। कि तो क्या हम ऐसा मान लें कि भाई वहाँ पर जो है कि सोसाइटी में ट्रायल क्योंकि ज़्यादा सदस्य थे तो सबको मौका मिले,
तो हाँ इसलिए जो बिल्कुल, है कि इसको अरे ये तो दिस गोज इस विदाउट वजह सेइंग से कि सबको मौका मिलना ही हम्म, था, है ना? तो किसी को छोड़ना ही जी पड़ता। तो ये रोटेशन चल रहा जी था, जी हमारा जब नंबर आ जाता था, जी हमने दरअसल एक फॉर्मूला अपनाया था, आपको बताते हैं। पीडीज़ जो होंगी, हम्म उसमें फाइनल हम्म ईयर जाया करेगा। सीडीज़ जो अच्छा होंगी, सीडी, उसमें फर्स्ट और हम्म सेकंड ईयर जाया करेगा। ये हम जब जी थर्ड ईयर में थे, तब उसको हमने बनाया था ये फॉर्मूला, है ना? और ये फॉर्मूला मेरे ख्याल से अभी तक केएमसी में चल रहा है, या फिर अगर नहीं भी चल रहा है, थोड़ी बहुत तब्दीलियाँ आई होंगी, लेकिन लास्ट जो मुझे पता है कि यही फॉर्मूला पे अभी भी केएमसी काम कर रहा है, कि थर्ड ईयर का पार्टिसिपेशन जी सीडी में रहता है, सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर का पार्टिसिपेशन सीडी में रहता है। हालाँकि अब तो पीडी बहुत बढ़ गई है, जी तो अब फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में जा रहा है जी और स्लॉट्स बढ़ गए हैं, सबसे अच्छी जी बात ये है। हाँ ये तो है ये ये तो है है। कि आजकल ऐसा होता है ना कि और आप जैसे ज्यादा लोग ऑर्गेनाइज करते हैं तो समझ में आता है कि सामने से भी हमको कितना स्लॉट मिलेगा जब हम उनके यहाँ जाएंगे तो इस हाँ, ये हाँ, सारी हाँ। अरे चीजें बड़ा ध्यान में क्विड प्रो रखकर को की है जाती कि आप हमको इतना दीजिए स्लॉट, हम आपको इतना स्लॉट देंगे। कई बार मतभेद हो जाता है, कई बार हाँ दोस्ती हो जाती है इसी स्लॉट के आदान-प्रदान से, है ना? तो ये इसका भी एक अपना चलिए तो ही राजनीति है। निश्चित तौर पर ये सारी चीजें होती हैं लेकिन अब मैं वो सवाल पूछ रहा हूँ कि आपने जो है कि डिबेट की होगी निश्चित तौर पर जीती है तो जो प्राइज मनी मिलता था उसका उपयोग कैसे करते थे? पॉकेट मनी था या पार्टी के लिए हो जाता था वो? अरे ये बड़ा दर्दनाक सवाल है। देखिए इसमें क्या है पहली बात तो हमने फर्स्ट ईयर में ऐसा कोई मेरे ख्याल से डिबेट जीता नहीं जिसमें हमने जीता ही नहीं, जहाँ प्राइज़ मनी जी मिला हो। अब मेरे को जी याद नहीं आ रहा, शायद एक डिबेट जीता था। उसमें भी इतना ही हम्म प्राइज़ मनी था कि हमने व अपने दोस्तों के साथ पार्टी-वार्टी कर ली थी। सेकंड, थर्ड ईयर में क्या हुआ था कि हम्म एक एक वही अगेन एक ये ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्मूला था कि कोई भी हम्म टीम बाहर जाएगी, कितना भी जीतेगी उसका 50% नहीं, हम्म 1/3% सीधा सोसाइटी को जाएगा, हम्म ठीक है? सोसाइटी के फंड में जाएगा, क्योंकि उसको टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ कराना है, उसको जो भी कराना है ना? और हम वो उस दौर की बात कर रहे हैं जब स्पॉन्सर इतना ईज़िली मिलते नहीं थे, तो हमें जो है फंड रेज़ जी करना जी पड़ता जी था अपनी विक्ट्रीज़ पे, जी है ना? तो ये फॉर्मूला हमें जी आगे से मिला, हमने भी पास ऑन किया। और जो 2/3 में से 1 तिहाई दोनों के आस-पास बचता था, तो इतना होता नहीं था हम्म कि उसको पॉकेट मनी बोला जाए या फिर वो एक बार हाँ का पार्टी ही होता था वो तो उसे बचाने का अच्छा अभी पैसा बहुत हो गया है, लेकिन उस ज़माने अभी में तो बहुत 2015 बहुत तो पैसा हो बचता गया। था। उस तो उस समय 2015 तो नहीं था ज़माना इतना था लेकिन आजकल बहुत पैसा हो गया है। खैर तो तो आजकल अब हम हम देखें हाँ, ख़ैर जी आजकल हाँ, तो अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो कि मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर सबको इस पर खुलकर बात करनी चाहिए और सबने अभी तक की भी है जितने लोगों हुँ, से मैंने बात की है कि देखिए वाद विवाद में है तो विवाद होता है। खैर आप सीडी में नहीं गए ज्यादा सक्रिय नहीं रहे तो सीडी का नहीं सीधा पार्लियामेंट्री डिबेट के बारे में पूछूंगा कि कभी आपको लगा हो पार्लियामेंट्री डिबेट में आपने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया हो और निर्णय आपके पक्ष में ना आया हो तो लगा हो कि मैंने आज जो है इतना अच्छे तरीके से अपने बातों को रखा है और निर्णय हुँ। फिर भी विपरीत आया है तो ऐसा क्यों? तो उस समय कुछ विवाद उत्पन्न हुआ हो किसी के साथ? अ, देखिए हम ना मेरी जो बेस्ट टीमिंग होती थी, टीम अप होता था, वो प्रत्यूष के साथ होता था, है ना? मैं और प्रत्यूष जब पीडी हम्म करते थे, तो हमें लगता था कि एक-दूसरे को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं हम लोग, है ना? हम्म। विचारधारा के आधार पे भी हम दोनों चारों तरफ से कवर कर लेते हैं, वो एक एक हिस्से को कवर कर लेता है, मैं दूसरे हिस्से को कवर कर लेता हूँ और तमाम चीज़ें। आपके जी कॉलेज में डिक्टम है ना आपका कॉलेज जी राइट? शिवाजी में जी डिक्टम जी होता है जी ना? जी डिक्टम पार्लियामेंट्री है ना? शिवाजी जी हाँ, तो आपके कॉलेज में एक डिबेट हुई थी मुकेश भैया के साथ। मुकेश और जी पीयूष पुष्कर भैया एक टीम में थे जी और मैं जी और प्रत्यूष एक टीम में थे, ठीक है? और पीयूष जी जो है, जो लॉ फैकल्टी वाले पीयूष शायद आप ही के कॉलेज सीनियर थे, वो ऐज कर रहे हाँ थे, हाँ हाँ सिंगल पैनल ऐज था, सिंगल जज जी पैनल था, ठीक जी है? जी और टॉपिक ये था कि बुद्धिजीवियों का ये सदन सलवा जुलूम की निंदा करता है, जी ठीक है? जी और अब इसमें मैं बता रहा हूँ कि हमारी समझ क्या थी, हालाँकि हम ये डिबेट हार गए थे, लेकिन मेरे और प्रत्युष को अभी तक लगता है और हमेशा से लगा और ये बात हमने जब भी मिले इस बात पर चर्चा की कि हमने अपने जीवन की सर्वश्रेष्ठ डिबेट की। बहुत अच्छी हम्म डिबेट की और चारों तरफ से पैक कर दिया डिबेट को कि मतलब कहीं भी ऐसा लूप होल नहीं छोड़ा जहाँ से डिबेट हमसे छी मतलब हमारे हाथ से जा सकती है, ठीक है? इस तरीके से डिबेट की जी जी और वही है कि फैसला हमारे पक्ष में नहीं रहा। जी और हमने जो है पीयूष जी जो थे उस टाइम पे एज उनसे
तर्क करने की भी कोशिश की कि क्यों जो है पक्ष में नहीं रहा हमारे, क्या ऐसी गलती रह गई। तो हमें लगता है कि वो जी, जस्टिफाई भी नहीं कर पाए, क्योंकि हम जो क्वेश्चन पूछ रहे थे उसको एग्री कर जा रहे थे और उसके बाद वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे कि हम क्यों हारे। हालाँकि ये बातें अब जी, बोलनी नहीं चाहिए, नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं जी, क्षमा अपने अपॉलजीज़ के साथ जो है ये नाम ले रहा हूँ, सॉरी, है ना? तो जी, उसमें क्या है कि फिर हमें ना एक एक हमने एक थॉट बनाया, एक आइडिया बनाया, जो कि हमें मुझे अभी भी लगता है कि ये बड़ा गलत विचार है, लेकिन ये विचार उस टाइम पे बहुत हुँ, दिमाग में हम लोगों के घूम रहा था हुँ, कि जो जज होता है ना, जज, हुँ, हुँ, वो वो अगर किसी एक टीम जो टीम है उससे हुँ, जूनियर है, हुँ, तो थोड़ा बहुत वो जज भी डरता है, या फिर थोड़ा-सा अपने आप को, डरना इज़ द नॉट द राइट वर्ड टू यूज़, थोड़ा-सा अपने आप को बचाता है उस टीम को हुँ, हराने से, क्योंकि हुँ, उसको लगता है कि ये सीज़न्ड डिबेटर हैं, बड़े डिबेटर हैं, इनको हरा देंगे तो इनको कन्विंस नहीं कर पाएँगे। ये विचार उस टाइम पे जी, घूम रहा था। अभी तो लगता है कि जी, वो अपनी सीमित क्षमता में अपने आप को सही किए होंगे। हमने अपना निर्वहन किया, उन्होंने अपना किया, बात खत्म हो गई। जी, लेकिन हमें लगता है, जी, उस टाइम लगता था ये बात कि जी, थोड़ा-थोड़ा तो जजेस के अंदर ये हो, हालाँकि जो भी है ना? अब कोई शिकायत है हुँ, नहीं, लेकिन उस टाइम पे ज़ाहिर-सी बात है, हम ग्रेजुएशन में थे, 3rd ईयर में हाँ, थे, है जी, ना? जी, और जो है वो डिबेट्स कर रहे थे, वो पॉज़िटिवली रिज़ल्ट ले रहे थे, नेगेटिव ले रहे थे, जो भी था। तो बड़ा मतलब जी, फ्लो में थे, तो उस टाइम पे आर्गुमेंट करना था। किया भी, लेकिन हम जी, कभी हमको नहीं याद है कि हम वो कभी भी होता है बदतमीज़ कि करार दिए गए। जी, जी, जैसे आप देखे होंगे कि सुमित भैया आप खुद ही बता रहे थे कि उनको लोगों ने कहा था कि सुमित जी ऐसे बात करते हैं, वैसे करते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद ही बताया कि उनका एक निर्णायक के साथ काफ़ी लंबा विवाद हो गया था। तो ख़ैर तो इतनी सारी बातें होने के बाद मैं सिर्फ़ इतना ही जानना चाहूँगा अब आपसे कि आपका अनुभव है, आपने समय का जो भी अनुभव प्राप्त किया, उस अनुभव के आधार पर जो अभी नए डिबेटर्स हैं या जो आगे डिबेटर्स आएँगे, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या सुझाव देना चाहेंगे कि किस तरीके से अपने आप को ग्रो करें एज़ अ डिबेटर, चीज़ों को सीखने और कैसे आगे बढ़ें? इसमें दिग्विजय भाई क्या है, दरअसल वो चीज़ होती है ना कि मार्शल आर्ट्स जो होता है, हाँ, मार्शल आर्ट्स जब सिखाते हैं, ताइक्वांडो और कराटे ये सब जब सिखाते हैं, तो आपको एक कसम दिलवाई जाती है लास्ट में। मतलब हर दिन के हुँ, ट्रेनिंग सेशन से पहले, है ना? कि जब आप वो कसम खाते हैं कि मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल हमेशा भलाई के लिए करूँगा, और जो भी दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, कमज़ोर जी, पर हाथ नहीं जी, उठाऊँगा, इस टाइप की। मैं ये बात इसलिए आपको बता रहा हूँ कि हर डिबेटर को ये जानना चाहिए कि डिबेटिंग इज़ इक्वल्स टू वर्बल मार्शियल आर्ट। आपके जी, पास हथियार बन जाते हैं, आपके तर्क, आपके शब्द आपके हथियार होते हैं, आपकी शक्तियाँ होती हैं। उसका जी, इस्तेमाल आप जो है, अभी सबसे गलत चीज़ क्या है? अभी फेक इन्फॉर्मेशन जो है, फेक जी, इन्फॉर्मेशन सबसे बड़ा जी, दुश्मन है क ब डिबेटिंग का, या इन्फॉर्मेशन का, जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है। तो आपको जहाँ भी मौका मिले, जी, आप फेक इन्फॉर्मेशन के अगेंस्ट खड़े होइए। सलाह के रूप में यार, दिग्विजय, मैं एक चीज़, मेरा ये खुद का मतलब, आई लर्न दिस इन अ वेरी हार्ड वे, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग द यंग डिबेटर्स दिस, कि हुँ, एक जो ना डिबेटिंग सर्किट में एक बड़ा ही हुँ, अनवारंटेड सा लस्ट है टू बिकमिंग लेफ्टिस्ट और टू बिकमिंग अच्छा। फेमिनिस्ट, या फिर समझ रहे हैं आप? एक एक मतलब एक एक अजब सा वो है, फैशन है, एक मतलब मतलब। मैं आपको इसके लिए एक सरल सी लाइन कह देता हूँ, बुद्धिजीवी बनने का बड़ा शौक है। नहीं, नहीं, बुद्धिजीवी, देखिए, बुद्धिजीवी बड़ा पॉजिटिव शब्द है, और फेमिनिस्ट और लेफ्टिस्ट भी बहुत पॉजिटिव शब्द है, उसमें उसमें कोई हुँ, गलत नहीं है। समझ रहे हैं? इसको किसी नेगेटिव की तरह नहीं देखना चाहिए। मैं ये हाँ, बोलना चाह रहा था दरअसल कि मैं अगर आपको अपना अनुभव बताऊँ, मैं फर्स्ट ईयर में हुँ, आया, हुँ, तो मैं आयशा के हाँ, साथ जुड़ा। समझ रहे हैं? हाँ, एफआईयूपी बैच था, हुँ, तो बाल हुँ, बढ़ा लिया था, दाढ़ी बढ़ा लिया था, कुर्ता, जीन्स, चप्पल, झोला पहन करके मैं नारे हाँ, लगाता था आर्ट्स फैकल्टी और पूरे कैंपस में, है जी, ना? रोल बैक जी। एफआईयूपी, रोल बैक एफआईयूपी, है ना? उसके बाद जब सेकंड ईयर में आया, तो मेरा रूममेट जो है वो आरएसएस का आदमी था, है ना? हुँ, तो मैं सेकंड ईयर में जो है मैंने शाखा अटेंड किया, जो जुबली हॉल में लगती थी, वीसी लॉन में लगती जी, थी उस टाइम पे, जी, है जी, ना?
और थर्ड ईयर में जो है, जो मेरे दोस्त बने, जो चुनाव उन्होंने लड़े और जिनको चुनाव लड़वाया गया, जो जिन्हें लड़वाया हमने, वो कांग्रेसी आदमी थे, एनएसवाई के थे। अच्छा। तो 10 जनपद पे भी जाके बैठे हुए हैं हम, तो आखिरी अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में। तो हम चारों तरफ देख के हम आपको बता रहे हैं कि हम चारों तरफ, हम जितनी बार भी किसी भी आइडिया या किसी पॉलिटिकल आइडिया को बिना उसको जाने समझे हम स्वीकार कर लेना, उतनी बार हम गलत हुए हैं। जी जी, है बिल्कुल ना? बिल्कुल। ये जो ना घुसते से ही आपको ये जो पेट्रियार्की, हम्म फेमिनिज्म, इस द्वंद में अपने आप को फंसा लेते हैं ना घुसते से ही, वो हम्म बड़ा ही मेरे ख्याल से उससे बचना चाहिए। एक बार किताबें पढ़िए, विचार कीजिए, फिर जी अपना मत बनाइए, ना कि जी आपका सीनियर जो जी आपको बता दिया या जी फिर आपको जो घोल के पिला दिया गया आप वैसे ही हो जाइए। नहीं नहीं, वैसा मत कीजिए, जी आप जी विचार कीजिए। जी, है ना? बिल्कुल। कोई मुझे लगता है बुरी है कि तो क्यों है, अच्छी है तो इस क्यों है। इ, इस संदर्भ में या इस पर्टिकुलर इस बात में तो मेरा भी अनुभव आपके जैसा ही रहा है। ठीक है, हर घाट का पानी पिया है, उसके बाद ही किसी घाट पे टिकने का मन बनाया है। और है ना, तो हाँ, मैं भी यही कहता हूँ कि सभी डिबेटर्स को, जैसे आप कह रहे हैं कि आप किसी भी विचार को अगर आप ग्रहण कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि केवल उसी विचार को, उसके सामने वाले विचार को, उसके बगल वाले विचार को भी जरूर देखें। और मैं मानता हूं कि डिबेटिंग में जो है, वो जो डिबेटर है केवल डिबेट के लिए नहीं और कोई एजेंडा चलाने के लिए डिबेटिंग नहीं कर रहे हैं, तो जो वास्तव में डिबेट कर रहे हैं ना, वो दोनों चीजों को समझ रहे हैं और दोनों चीजों को ही समझते असल हैं में और क्या है ना वही आगे कि चीजें लेकर जाते असल हैं। में ये जो डिबेटिंग के आपके 3-4 साल होते हैं, ये होते ही अपने आप को जी मतलब पहचानने के, अपने आप को रिफॉर्म करने के, अपने आप मतलब समझ रहे हैं? ये मौका होता जी है आपके पास जी कि आप अपने आप को रिवाइव करें, आप अपनी समझ को रिवाइव करें, लर्निंग करें, अनलर्निंग करें। ठीक है? जी अगर आप पहले दूसरे साल में ही अपने आप को बड़ा रिजिड बना देंगे किसी एक विचारधारा के प्रति, तो हो सकता जी है कि आप जी। बहुत सारी चीज़ें में समझ ही नहीं पाएँ। देखिए, ग्रोथ जो होता है वो कैसे होता है? ग्रोथ तो ऐसे ही होता है ना कि हम्म। आपको कुछ पता नहीं है, आपको पता चलता है, फिर आप वो मानने लगते हैं। फिर आपको कुछ बेहतर पता जी चलता है, फिर आप वो मानने लगते हैं। तो ग्रोथ तो ऐसे ही होता है ना, जी मेंटल ग्रोथ, जी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। जी तो अगर आप जी। उस प्रक्रिया से ही अपने आप को अलग कर देंगे, एक किसी आइडिया के साथ कमिटेड होकर के या एक किसी हुँ, आइडियोलॉजी के साथ कमिटेड होकर के, तो आप हुँ। दरअसल में उस अपॉर्च्युनिटी को खो रहे हैं जो आपको डिबेटिंग देगा। है, समझ रहे हैं? जी, जी। कोई कैस बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे मित्र हैं जो आए थे तो एक पर्टिकुलर आइडिया के साथ आए थे, पर्टिकुलर पॉलिटिकल जी, आइडिया के साथ आए थे, आइडियोलॉजी के बहुत जी। सब्सक्राइबर हुआ करते थे, कमिटेड सब्सक्राइबर थे। और हुँ, जब वो गए 2-3 साल के बाद या फिर जब वो अभी हैं, वो विपरीत हैं, है ना? जी, या फिर विपरीत बिल्कुल। नहीं भी हैं तो बहुत ज़्यादा ही मतलब रेशनल है ना? तो ये दोनों तरफ की बातें हैं, खैर इसमें नहीं घुसते हैं, लेकिन हम आपको जी, बताना ये चाह रहे हैं कि ये सलाह मेरी दरअसल यही है कि थोड़ा-सा सब्र करो विचारधारा से कमिटेड होने में। इतना जल्दी हो जाओगे तो बहुत मौके छूट जाएँगे, बिल्कुल, बहुत सारे विचारों के बातें जानने बिल्कुल, के लिए। ये बिल्कुल। मेरा तो जो है टेक अवे चलिए, होगा। अब मैं आपसे छोटे-छोटे सवाल पूछता हूँ और चाहूँगा कि आप उसके छोटे-छोटे जवाब दे दें। तो आपके जीवन की, मतलब डिबेटिंग जीवन की, दिल्ली विश्वविद्यालय में वो सबसे बेस्ट डिबेट कौन-सी रही? बेस्ट डिबेट वही शिवाजी कॉलेज में शिवाजी मुकेश चौबे कॉलेज में। भैया और पीयूष पुष्कर भैया के अगेंस्ट हुआ था। मैं प्रत्युष थे, जी, बता दिया आपको जी, 2016 की जी। आपकी चलिए, पार्लियामेंट के तो डिबेट। बेस्ट पार्टनर भी अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रत्युष जी ही होंगे। प्रत्युष है, हाँ, बेस्ट ठीक है। पार्टनर है प्रत्युष है। चलिए, तो आपका जो है कि खराब एक्सपीरियंस कहाँ रहा? सबसे खराब एक्सपीरियंस डिबेटिंग? खराब एक्सपीरियंस यार सच कुछ याद आ नहीं रहा है खराब एक्सपीरियंस, क्योंकि जो भी याद आता है वो आपका ह्यूमन माइंड तो ऐसे काम करता है ना कि अच्छी-अच्छी चीज़ें याद आती है, जैसे तो ये ऐसा सेटअप होता है। या तो वो इतना खराब है कि उसे याद ही ना किया जाए। नहीं, और ऐसा भी है ना कि जिस सेटअप में बैठे हैं आप इंस्टेंटली बोलेंगे कुछ ऐसा याद नहीं आएगा, या तो जी, सब अच्छा है या तो सब एवरेज है। खराब क्या होता जी, है कोई जी। कहता है। चलिए, चलिए, ये भी अच्छा जवाब है। तो मैं आपसे ये और जानना चाहूँगा कि कौन-सा ऐसा एक छोटा-सा बदलाव अगर करने का मौका आपको दिया जाए, दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो हिंदी खास तौर पे डिबेटिंग सर्किट है, तो उसमें आप बदलाव करना चाहें? कोई एक छोटा-सा बदलाव? अ, छोटा-सा बदलाव अगर मेरे को करने को बोला जाए, तो मैं दरअसल क्या करना चाहूँगा कि हालाँकि ये बात मैं ब पू पूरे ह्यूमिलिटी और हम्बलनेस के साथ ये बोल रहा हूँ कि केएमसी में एक कल्चर है, जिसमें हुँ, सीनियर्स को जो है
लाइनअप किया जाता है, पेयर अप किया जाता है कि वो बार-बार आकर के लेक्चर ले, है ना? वो चीज़ें मेरे जी। ख्याल से अब और भी सोसाइटीज़ में होने लग गई हैं, है ना? हुँ, लेकिन ये और फ्रीक्वेंट हो तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि वो चेन बना रहता है, वो लर्निंग का प्रोसेस बना रहता है, तो बड़ा खूबसूरत सा होता है। तो अपने अल्मुनाइज़ के साथ हुँ। कनेक्टेड रहना, ये बड़ा खूबसूरत बदलाव होगा अगर सब कर पाते हैं तो। जी, चलिए तो एक सवाल इसी से सोसाइटी से ही जुड़ा हुआ कि आपके अपने केएमसी कॉलेज को छोड़ दिया जाए, तो उसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी की कौन-सी डिबेटिंग सोसाइटी आपको लगता है या कौन-सी डिबेटिंग सोसाइटियाँ आपको लगती हैं कि बेहतर कर रही हैं, अच्छा कर एलएसआर इज़ गुड, एलएसआर अच्छा है, डिक्टम अच्छा है आपका, जी, है ना? ये एक वो था, वो क्या बोलते हैं, जी। भारतीय संस्कृति वाला कौन सी सोसाइटी है? वो सोसाइटी भी काफ़ी कंसोलिडेटेड सोसाइटी है। वो सत्यवती कॉलेज, हाँ, वो सोसाइटी भी अच्छी तर्क कॉलेज मंच अच्छा था, त और अच्छी सोसाइटीज़ हैं, सोसाइटी तो सारी अच्छी जी। होती है, खराब कौन-सी होती है। हिंदू की सोसाइटी बड़ी अच्छी रही, जी, बड़ी रिच नहीं सोसाइटी मैं है। ये कह रहा हूँ सोसाइटीज़ अच्छी है, फंक्शनिंग फंक्शनिंग करने में कि निरंतर वो फंक्शनिंग है वाइज़ ना एक्टिव रहने वाली जो बात। मैं एक्चुअली में ना, मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया है नहीं। केएमसी का आइडिया, एलएसआर का थोड़ा बहुत आइडिया है मुझे फंक्शनिंग का, और वो भी हाँ, कब का है, जब हाँ, तक जो है 2016-17 तक मैं जब तक पार्ट रहा जी, डिबेटिंग का एक्टिवली, तब उसके अब तो मुझे नहीं पता कि कोई कैसे फंक्शन करता है। केएमसी का जी, इसलिए पता है क्योंकि जुड़ाव है ना? तो केएमसी जी, तो जी। चलिए तो डिबेट खैर ये तो हमको इस पूरी चर्चा में पता ही चला गया कि डिबेट ने व्यक्तित्व निखारने का जो काम किया है हाँ, वो आपके साथ भी हुआ है और सबके स मतलब जो डिबेटर रहे हैं उनके सबके सबके साथ साथ होता हुआ है। है। जी, जी, तो जी। अगर 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 डिबेटिंग नहीं होती या हाँ। आपके जीवन से चूँकि अगर आपकी गोपाल और अनुराग भैया की नज़र आप पे नहीं पड़ती, आप डिबेटिंग सोसाइटी में नहीं आते, तो हुँ। जीवन कैसा होता? कॉलेज का खास तौर पे कॉलेज लाइफ कैसी होती? बहुत ईमानदारी से एक बात बताएँ, ये बात थोड़ी-सी जो हुँ, है गड़बड़ है, लेकिन फिर भी चूँकि मेरे जैसे बहुत लड़के होंगे जो इससे रिलेट करेंगे, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि हम जिस हुँ, पृष्ठभूमि से आते हैं, जिस समाज से आते हैं, ग्रामीण समाज से, और जिस वैचारिक समाज से आते हैं, वैचारिक पृष्ठभूमि से हुँ, आते हैं, हुँ, वहाँ एक्चुअली में अ, हुँ, पॉलिटिकली करेक्ट होना जो है, ये कोई बहुत ज़रूरी नहीं होता है ना? जी, फेमिनिज़्म, पैट्रियार्की और ये सब जो चीज़ें हम यहाँ आकर के सीखते हैं, वो जी, वहाँ इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, उसपे बातचीत नहीं होती, वहाँ स्वीकार्य है। हालाँकि अब चीज़ें वहाँ भी पहुँच रही हैं, एजुकेशन वहाँ पहुँच रहा है, सोशल जी, मीडिया के थ्रू वहाँ भी जी, लोग जागरूक हो रहे हैं। लेकिन वहाँ जो है बहुत स्वीकृति है, तो मेरे ख्याल से मैं भी वैसा ही रह जाता जो वहाँ से आया था या जैसा हुँ, था। तो डिबेटिंग सोसाइटी ने जी, हमको बहुत बेहतर इंसान बना दिया है वैचारिक तौर पर, बहुत ही समतावादी बना दिया है ना? जी, इगैलिटेरियन बना दिया है, और अपनी हार को स्वीकार करना डिबेटिंग सोसाइटी ने बहुत ज़रूरी समझाया मुझे। क्योंकि हम जिस हुँ, परिवेश से आ रहे थे, वहाँ हम लोग तो डीयू में जो भी आता है, वो या तो अपने स्कूल का टॉपर होता है, या अपने-अपने हुँ, स्कूल का ढंग ढंग का लड़का होता है, वही डीयू आ पाता है, राइट? तो हाँ, हम हाँ, बड़ा मतलब हाँ। वैसे ओवर कॉन्फिडेंस और हम ही हम हैं वाले मानसिकता के लोग हुआ करते थे। यहाँ आने के बाद जो पता चला कि हमसे बेहतर बहुत लोग हैं, और उनका सम्मान करो, उनसे सीखो, और तरक्की करो, जी, ग्रो करो। ये चीज़ें जो है जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी और डिबेटिंग ने पर्टिकुलरली सिखाई, है ना? जी, हमने डिब बिल्कुल। तो इंग्लिश। चलिए ये तो हाँ, निश्चित तौर पर कोई भी जो दिल्ली विश्वविद्यालय की डिबेटिंग सर्किट में है, उसको सारी चीज़ें जानने को, समझने को और अपने आप को निखारने का अवसर स्वाभाविक तौर पर मिल जाता है, जो सक्रिय रहते हैं खास तौर पे। बिल्कुल, बिल्कुल। अब मैं हाँ, अब मैं आपसे इस चर्चा का जो है कि आखिरी सवाल अपनी तरफ से पूछ रहा हूँ कि तर्क ज्ञान द्वारा जो ये विशेष पहल चलाई गई कि बहुत सारे अनुभवी लोगों को लाया जाए, सुना जाए उनसे क्योंकि हम लोग जो है कि कोरोना काल में है तो ऑनलाइन जुड़ सकते हैं, अपने अनुभव हम साझा कर सकते हैं। तो एक अच्छा हुँ। अवसर मैं कहूँ कि कोरोना का अगर एक अच्छा अवसर, एक पॉज़िटिव चीज़ अगर कोरोना पे डिबेट हो जाए कि कोरोना ने हमको क्या-क्या दिया है, हमारे लिए क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, तो निश्चित तौर पर उसमें ये ज़रूर आएगा बिल्कुल, कि आप बिल्कुल। कहीं भी लोगों से जुड़ सकते हैं। इसको बिल्कुल, आप कैसे बिल्कुल। देखते इसमें मेरे ख़्याल से आप मेरे से वो बुलवाना चाह रहे हैं जो अभी ऑफ द रिकॉर्ड मैं आपसे बोल रहा था, है ना? वही तारीफ़ और वही बातें। देखिए ये बड़ा निश्चित तौर पे बहुत बहुत बढ़िया एक पहल रही आपकी, और मैं तो डे 1 से हैं? आपसे कनेक्टेड हूँ। वो जो आपने एक जी, ऑनलाइन पार्लियामेंट्री डिबेट करवाया, 4 दिग्गजों को बुलवा करके, है ना? कोरोना के जब कोरोना अपने जी, चरम जी, पे था उस टाइम पे। जी,
और वहां से फिर आपने ये शुरू जी किया। ये आप जैसे लोगों को आप इम्पैनल कर रहे हैं, उनको बुला रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उस हिसाब से बहुत बहुत रिच और बहुत ही एक जी अच्छा ट्रेडिशन शुरू हो रहा है। और मेरे ख्याल से कोरोना जी नहीं होता या ऑनलाइन चीजें नहीं होती, तो मेरे ख्याल से मैं अब डिबेटिंग में इतना ज्ञान कभी नहीं दे रहा होता या फिर इतनी बातें नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि मैं बड़ा कट चुका हूँ अब जी इस सोसाइटी से, सर्किट से, है ना? मैं मतलब एक टाइम के बाद जी मेरे को लगता है कि निकल जाना चाहिए उस मोह माया से। वो इतना खूबसूरत दुनिया है जी कि आप उससे नहीं निकलेंगे तो बंधे रहेंगे, है ना? तो एक टाइम के बाद वहां से निकल जाना बिल्कुल चाहिए। तो बिल्कुल। ये ऑनलाइन चीजें थी इसीलिए ये संभव हो पाया। तो ऑनलाइन का, हालांकि जी कोरोना को शुक्रिया नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को तो शुक्रिया कहा ही जा सकता है। जी है जी। ना? तो चलिए, तो ये ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि कट चुके थे, उनको लेकर आए हैं, उनका हाँ, अनुभव बिल्कुल हमने बिल्कुल। सुना है और ये भी जाना कि कैसे कैसे हैं। तो और लोग जानेंगे कि भाई हाँ, ऐसे ये भी डिबेट हमारे करते थे। ठीक है, तो ऐसे हम्म, बहुत सारे लोग हैं जो अभी तो फिलहाल नहीं है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि अभी जो पिछली दो पीढ़ियां हैं वो तो नहीं जानती होंगी, चाहे वो सुमित भैया हो, चाहे वो राजीव भैया हो। अभी राजीव भैया आए नहीं है, ये बड़ा बड़ा लेकिन बड़ा राजीव मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर सुमित पांडे सर को नहीं जानते जी हैं आजकल के डिबेटर, जी प्रभांशु ओझा सर को, मुकेश चौबे भैया लोगों को, जी सौरभ पांडे जी भैया को, है जी ना? जी 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 इन लोग का डिबेटिंग अगर नहीं, हम लोग तो यार, हम लोग ना मतलब ऐसे इन लोग को डिबेटिंग करते हुए देखते थे तो ऐसे ऑल स्ट्रक रहते थे। जिस शैली में ये लोग बात कर रहे हैं, जिस लहजे में ये लोग अपना तर्क रख रहे हैं, और कैसे एक तर्क के बाद दूसरा जी। तर्क कटता है, हम लोग हम्म। को लगता था कि वाह क्या हो रहा है ना? बिल्कुल। तो ये, और जिस जी कमांड के साथ अपनी बात रखते थे। बिल्कुल। जी जी मुझे लगता है कि जैसे आप कह रहे हैं कि हम लोग जो जिस पीढ़ी के हैं या जो हमारा बैच है, वो हम कहें कि मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छा बैच रहा, क्योंकि वो हमें इन ट्रांजिशन लोगों का को बैच है, सुनने वो इनसे बैच जो बहुत है सारी एक्चुअली चीजें में ट्रांजिशन का है। हमारे बैच के बाद, और हमारे जी। मतलब वही वाला बैच है कि जिसने उधर एक का भी तरीके से देखा, है ना, इधर वो आधुनिक का भी देखा। पुरानी पीढ़ी जा रही थी, नई पीढ़ी आ रही थी, और हाँ, वो हम पुराने अनुभव सीखते जा रहे थे। मुझे लगता है कि बहुत भाग्यशाली रही हमारी पीढ़ी कि हमने इन सब लोगों बिल्कुल के साथ बिल्कुल कहीं कहीं बिल्कुल डिबेट भी एक्चुअली की में। है और कहीं कहीं हमने इनसे जो है कि बहुत सारी चीजें सीखी हैं। तो यही अनुभव इस चर्चा में, इस आज की वीडियो में हमने देखा है कि क्या अनुभव गौरव जी के रहे हैं और कैसे उन्होंने अपना सफर तय किया दिल्ली विश्वविद्यालय में, खास तौर पे डिबेटिंग सर्किट में, और उनके व्यक्तित्व में कैसे निखार करने का काम जो है डिबेटिंग ने किया, ये अनुभव आपने जाना है। तो इस अनुभव को जानने के बाद आपको कैसा लगा, और कोई टिप्पणी करना चाहते हैं, जिज्ञासा रखते हैं, कुछ और जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अपने अन्य दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर साझा करें। तो गौरव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत बहुत इतने धन्यवाद व्यस्त दिग्विजय समय भाई, में बहुत बहुत भी, धन्यवाद। चलिए, व्यस्त ऑल द समय बेस्ट। में समय निकाला है। और क्योंकि बात हो रही थी पहले से, लेकिन समय आज मिला है, तो समय आज हमने चर्चा कर ली है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलेंगे किसी और वक्ता के साथ किसी और दिन, और किसी अन्य रोचक अनुभव को आप लोग जरूर सुनेंगे। तब तक देखते लिए तरज्ञान। चलिए। धन्यवाद।